नूह पिछले महीना 2 महीना से मीडिया की चर्चा में है, मगर नूह स्वामी श्रद्धानंद के समय से ही राष्ट्रभक्तों के और राष्ट्रद्रोहियों के दोनों के फोकस में है। स्वामी श्रद्धानंद ने आगरा की तरफ 40,000 मुस्लिम राजपूतों की शुद्धि कराई थी। राजस्थान के रजवाड़ों को इसमें डाला था। राजा वहां के आए थे, बैठे थे, लोगों के हाथ पैर जोड़े और उसके बाद शुद्धियां हुई। इसके बाद उनका लक्ष्य था नूह के लोगों का, मेवात के लोगों का शुद्धि करना। और इस बात से इस्लामी हड़बड़ा गए। नतीजा ये निकला कि जो तबलीगी जमात सबसे उपद्रवी खराब संगठन है, इसका प्रादुर्भाव आर्य समाज की या शुद्ध सभा की शुद्धियों के कारण हुआ और इस समय ये विश्व के सबसे बड़े संगठनों में है। इसके इज्तिमा में जो एकत्रीकरण होते हैं उसमें 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख लोग होना सामान्य बात है। न केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब में इसके कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रवादियों की दृष्टि में था, स्वामी श्रद्धानंद और आर्य समाज के लोगों की दृष्टि में था कि इसकी शुद्धि होनी चाहिए। उनकी हत्या हो गई, आर्य समाज ढीला पड़ गया। सनातनी आचार्यों ने कभी कुछ काम ही नहीं किया। सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, वो तो बस वस्तुतः वो शुद्ध व्यक्तिगत दुकान है। वो चाहे कोई कथा वाला हो, कोई पुजारी हो, कोई आचार्य हो, वो निजी काम कर रहा है। समूह की चिंता, राष्ट्र की चिंता, समाज की चिंता, जो जिसके बीच में वो है, जो उसको सम्माननीय बनाते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, श्रद्धेय मानते हैं, उसकी चिंता कभी उसने नहीं की। अब अंतर आया है, अब लोग निकलने लगे हैं। मुझे बताया गया कुछ एक आध शंकराचार्य से हैं, एक आध तो शंकराचार्य से जिनका इतिहास बड़ा कुत्सित है। वो और उनके गुरु सुसरे सारे के सारे घोर जातिवादी थे, घनघोर ब्राह्मणवादी बातें करते थे। अब वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं, मगर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है इसको कभी स्पष्ट नहीं करते। खैर, विषय पर लौटता हूं। नूह में शुद्धियां नहीं हुई और तालिबान मानसिकता वाले यानी तबलीगी जमात इस काम को करती रही। तबलीगी जमात क्या थी? भारत के मुसलमानों से भारतीयता को नोच पोंछ के साफ करके उसको शुद्ध अरबी इस्लाम बनाना, काफिरों के खिलाफ मानसिकता तैयार करना, मुशरिकों के खिलाफ मानसिकता तैयार करना, काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर मार डालना चाहिए, इसकी बात करना, कुफ्र और ईमान सिखाना। परिणाम कुआं पूजने कब जाते हैं घर के लोग? जब घर में कोई संतान उत्पन्न होती है तो महिला को लेकर कुआं पूजने जाते हैं। उस यात्रा पे 15-20, 10-12-15 लोग होते हैं, कोई पूरा मोहल्ला नहीं जाता, पूरा खानदान नहीं जाता, थोड़े से लोग होते हैं। उन पर छींटाकशी की 3 लड़कों ने और पत्थर फेंके। अखबारों में चर्चा हुई इसकी, पुलिस ने एक्शन लिया, 3 लड़के गिरफ्तार कर लिए हैं। सोचने की बात है कि यह जहर तबलीगी जमात का, और तबलीगी जमात अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। तबलीगी जमात वही कर रही जो मोहम्मद ने किया था, जो मोहम्मद ने कहा था, जो मोहम्मद की सुन्नत है, जो हदीसों में है कि काफिरों को, मुशरिकों को जलील करो, अपमानित करो, उनके संबल को, साहस को तोड़ो, उन्हें अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, इस बात का संदेश दो, उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करो, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। लगातार इसी काम को करना। इस काम को करने से अगर आप उन्हें रोकेंगे नहीं, इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे कि यह न हो, तो निश्चित रूप से यह होगा। पंगे, समस्याएं तो खड़ी होंगी।
छोटी छोटी नाबालिग लड़के पत्थर फेंकने का आरोप, पुलिस केस भी करेगी तो क्या होगा? 2-4 बार तारीख पड़ेगी, जमानत हो जाएगी, 1-2 साल मुकदमा चलेगा, कुछ दिन के लिए बच्चों के किसी केंद्र में रहेंगे और वहां के बच्चों को और करप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता कुफ्र और ईमान की है। इस कुफ्र ईमान से बाहर लाए बिना इस समस्या का समाधान कैसे होगा? और इस समस्या के समाधान के लिए कुफ्र और ईमान फैलाने वाली विचारधारा को एक्सपोज करना और एक्सपोज करने के साथ साथ इस समाज पर दबाव डालना, क्योंकि यह समाज मुशरिकों पर, काफिरों पर पूरी तरह से निर्भर है, उनके बिना इसका काम नहीं चल सकता। और काफिर और मुशरिक जिन्हें वो कहते हैं वो ऐसे हैं, उनको लगता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उन्हें गांधीवाद आज भी सूझ रहा है, वो इन बातों पर विचार नहीं करना चाहते। इसी तरह से बढ़त हुई थी, जिसका परिणाम पाकिस्तान था, जिसका परिणाम अफगानिस्तान, जिसका परिणाम बांग्लादेश, जिसका परिणाम इंडोनेशिया, जिसका परिणाम मलेशिया। तबलीगी जमात इन देशों में काम क्यों कर पाती है? कि इसके लिए जो स्पेड वर्क है, धरातल पर काम है, वो पहले से हो चुका है। लोगों को मुसलमान बना लिया गया है, मुसलमानों में वहां की सांस्कृतिक चेतना है, इंडोनेशिया में आज भी है। एयरपोर्ट पर जाइए तो पूरा सागर मंथन का दृश्य दिखाई देता है। एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। एक बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री से या विदेश मंत्री से किसी से कहा था कि ऐसा कैसे है कि आप के नाम इस्लामी हो गए कुछ हद तक, मगर बाकी सब चीजें रामायण खेली जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा था हमने दीन बदला है, माँ बाप नहीं बदले, बाप दादे नहीं बदले, मगर अब जो पीढ़ी आ रही है उसके बाप दादा ही बदल गए। इस्लाम की मांगे साम्राज्यवादी हैं। कोई व्यक्ति भी जब मुसलमान बनता है तो सबसे पहली अपेक्षा उससे ये होती है कि वो अल्लाह को कबूल करे, मोहम्मद को माने, नमाज पढ़े और उसके बाद अपनी जड़ें अपनी धरती से उखाड़ ले, अपने आप को बिल्कुल अलग कर ले। अलग करने से मतलब जो उसकी आंचलिकता है, जो उसकी प्रांतीयता है, जो उसकी राष्ट्रीयता है, उससे बाहर निकल जाए। यह अरबी माफिया है सारी दुनिया में, अरबी मानसिकता को। नहीं तो भारत में कोई व्यक्ति सोच सकता है कि 3 तलाक हलाला, तलाक के लिए कोई पर्यायवाची शब्द भारत की किसी भाषा में नहीं है। संबंध विच्छेद बना लिया गया है, ये बनाया गया शब्द है, तो परंपरा ही नहीं हमारे यहां, ऐसा होता ही नहीं। हलाला के लिए आज भी कोई शब्द नहीं, क्योंकि ये क्रिया ही हमारी नहीं है। तो इस्लामियों के अंदर यानी मुसलमानों के अंदर जो जहर भरा जा रहा है अराष्ट्रीयता का, यहां की स्थानीय परंपराओं के लिए कड़वी बातें बोलने का। इस्लामी मोहल्लों में आप जाते नहीं, जाके देखिए तो पता लगेगा आपको छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है। बड़ों, मैं देख रहा था वो पाकिस्तान का एक वीडियो, छोटा सा बच्चा है 4 साल का या 3 साल का, उससे पूछा जा रहा बड़े होके क्या बनोगे? जिहादी। उसके बाद क्या होगा? शहीद होऊंगा। ये उसके दिमाग में कहां से आ गया? जैसे एक सामान्य भारतीय परिवार में जो बच्चा पढ़ने जाता है, अब पता नहीं ऐसा होता नहीं है, जब हम थे 25 की उम्र में उस समय हमने देखा था कि लोग अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाते थे, और कोई मेहमान आता था तो उसके सामने खड़ा करके कहते थे उसे पोएम सुनाओ। मेहमान की दिलचस्पी पोएम में नहीं होती थी, मगर शर्मा शर्मी झेलता था उसको। ये बच्चे को सिखा रहे हैं बड़े होकर क्या बनोगे? जिहादी। क्या सीने में गोली खाऊंगा, शहीद होऊंगा, इस बच्चे को सिखाया जा रहा है। इसकी मानसिकता क्या बनेगी? ये जो पथराव करने वाले लड़के हैं, कुआ पूजने जाने वाली महिला पर, उस ग्रुप पे, ये मानसिक रूप से
इस्लाम से अपने इलाके को, इस्लाम के अलावा की चीज़ों को खाली कर रहे हैं। सब पूरे उस क्षेत्र में इस्लाम की का बोलबाला कर रहे हैं, काफिरों को हटा रहे हैं, क्योंकि वहां उनके बुजुर्ग ये करते हैं, काफिरों की इनका ये उनका वो गालियां बकते हैं। 24 घंटे उनकी खोपड़ी में यही चलता है कि हम शैतानों से घिरे हुए इलाके में हैं, हम जादूगरों से घिरे हुए इलाके में हैं और हमें बदलाव करना। मुझे याद पड़ता है लखनऊ का अमीनाबाद, बहुत डेंस इलाका है, वहां एक छोटा सा पार्क है, कुछ एक आध कब्र भी है जिस पर बड़े लाल पीली बत्ती लगी है। मैं थक गया था, कुछ काम से गया था, तो मैं वहां बैठ गया। मुल्ला बैठा था, मैंने उससे पूछा है किसकी कब्र है, तो उसने बताया फलाने शहीद। मैंने कहा ये शहीद कैसे हुआ, तो बोला इन्हें जादूगरों ने कत्ल करा। मैंने कौन से जादूगरों ने, यहाँ कौन से जादूगर थे, और जादूगर किसी को कत्ल क्यों करेंगे? मगर वो अपनी घृणा छिपाने के लिए कि वो काफिरों के खिलाफ लड़ा था, और उसके बाद काफिरों ने उसका पेट फाड़ दिया, उसकी खोपड़ी फोड़ दी, मर गया वो। ये छिपाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये मानसिकता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि हम कुफ्र से भरी दुनिया में हैं और हमारा फर्ज है कि हम सारी दुनिया के काफिरों को खत्म करके यहां दीन का गलबा करें, दीन का बोलबाला करें, सारी दुनिया में अल्लाह का दीन जो सच्चा दीन है वो हो जाए। इसी मानसिकता ने अभी हमास से ये नेक काम कराया, और पलट के हमास ने शायद 1100 लोग मारे, 1100-1200। सिकंदर रिजवी साहब से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि गाजा में, उधर वेस्ट बैंक है, इधर गाजा है, गाजा में 80% से अधिक बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। 14-15 हजार लोग, एक आंकड़ा है। ये वो बॉडीज हैं जो अस्पताल तक पहुंची हैं, जिनका रिकॉर्ड है, बाकी सबका रिकॉर्ड नहीं है। यानी हमास ने उंगली की और हमास के बांस दे दिया, 2 फुट कटीला बांस घुमा रहा है इजराइल देर तक, दूर तक। मगर ये मानसिकता कौन सी है? एक राज्य के साथ, एक राष्ट्र के साथ एक आतंकी संगठन लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्या लगता है राष्ट्र क्या करेगा, राज्य क्या करेगा? मगर ये लड़ाई तो हमारे मोहल्लों में है, हमारे इलाकों में है। नूह में जो कुछ हो रहा है उसका एक छोटा सा नमूना है। इन्हीं कामों को करके, इस लो लेवल की लगातार हिंसा का परिणाम लोग छोड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि चर्चा होती रही है, दिल्ली में कहीं एक मुसलमान को मकान बेच दिया, फिर 2 हुए, फिर 5 हुए, उसके बाद लोगों को उन्होंने तंग किया, मंदिर में हंगामा किया। नतीजा निकला, मुसलमानों ने बोर्ड लगा दिया, हिंदुओं ने बोर्ड लगा दिया, ये मकान बिकाऊ है, और टीवी वाले कवर कर रहे हैं। डूब नहीं मरते? अपनी गली छोड़ के जाओगे, कहां जाओगे? कोई जगह है इसकी? हाल की बात, मैं पुरानी नहीं करता। अफगानिस्तान से निकले हम, पाकिस्तान के पेशावर के इलाके में आ गए, वहां से निकले तो लाहौर आ गए, लाहौर से निकले तो हम पंजाब की तरफ आ गए। अब वहां पंजाब की स्थिति बन रही, फिर कहां जाएंगे? गुजरात ढूंढेंगे। उसके बाद हिंद महासागर में कोई डूब करने की जगह ढूंढी है कि नहीं? आखिर संघर्ष कब सीखेंगे? हम चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हैं। सारे विश्व को धर्म के मार्ग पर लाना हमारा धर्म है, हमारा कार्य है। अपने कार्य से हम चूक रहे हैं। गलियां मोहल्ला छोड़ देंगे, बस्तियां छोड़ देंगे। कश्मीर से अभी 30-32 साल हुए, पहले हम निकाल दिए गए, 35 से हटा दी गई, 370 हटा दी गई, मगर इससे हुआ क्या? डेमोग्राफिक चेंज वहां के नहीं होंगे तब तक क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। बरेली में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 35 साल 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं। बरेली में मुझे ऐसे गांव बताए गए, लोगों ने बताए थे कि मुसलमान मुर्दा नहीं जलाने देते, दूसरे गांव में ले जाना पड़ता है, होली नहीं खेलने देते। 40 साल पहले। अब अंतर आया होगा, निश्चित रूप से अंतर आया होगा, सरकार बदली है। कांग्रेस के जमाने में तो इस्लामी गुंडागर्दी बिल्कुल एक लेजिटिमेसी थी उसको, उसी सिलसिले में ये कानून लाया जा रहा था, दंगा नियंत्रण का कानून,
कि ये जिस पर आरोप लगेगा उसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी अपनी होगी कि वो सिद्ध करे उसने नहीं करा। कोई मुझ पर आरोप लगा दे कि मैंने दंगा किया, तो ये सिद्ध मुझे करना होगा कि मैंने दंगा नहीं किया। वो नहीं सिद्ध करेगा कि उसने क्या आरोप लगाया है। सोनिया गांधी के चेले चाटी जो काम कर रहे थे, अब बदलाव आया होगा, मगर इस समस्या से जूझेंगे नहीं तो बदलाव आएगा कैसे? कोई चीज ठीक कैसे होगी? और अगर आप जूझते हैं, पौरुष प्रकट करते हैं, तो निश्चिंत रहिएगा, हम यानी न्याय मंच के लोग आपके साथ पूरी तरह से खड़े होंगे। कहीं भी कुछ जरूरत होगी हम पहुंचेंगे। हमारे हाथ छोटे छोटे हैं, चांद उतार लाएंगे आपके घर में, ये नहीं कह रहे, मगर जो हमारे बस का होगा वो काम निश्चित रूप से करेंगे। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो पत्थरबाजी है, 3 लौंडों ने पत्थर फेंके और महिलाएं वहां से हाय हाय करके चली गई, और कुछ संगठनों के लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, 3 लौंडे गिरफ्तार हो लिए। ये उन महिलाओं का काम था। पत्थर वो कहीं से एक्सपोर्ट करके नहीं लाए थे, वहीं से उठा के मारेंगे। आपसे नहीं मारे जाते। 15 लोगों से 4-4 पत्थर फेंकी, कितने होंगे? 60। वो 3 कितने फेंकेंगे? 6, 9। कौन जीत सकता है? मगर आप लड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सरकार यानी राज्य यानी पुलिस 800 हाथ वाला कोई, जिसके 2000 टांगे हों, व्यक्तित्व बन जाए, और जहां कोई घटना होने वाली हो, घट रही हो, घट चुकी हो, वहां तुरंत पहुंच जाए। क्या ये संभव है? उनको दंडित करने का कार्य आपका। आप यदि नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होने वाला है, बदलाव नहीं आने वाला है।